अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पहले से मौजूद हैं और आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको आइडिया होगा कि हमारी जो वीडियोस है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं और नॉलेज बेस्ड हैं। तो इसलिए वीडियो देखने से पहले ही आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन बटन नहीं दबाया तो काइंडली बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकें और आप तमाम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 15 आज हमने सॉल्व करना है। ट्रेडर का नाम है नवीद, बना रहे हैं हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और डेट है हमारे पास एज ऑन 31 मार्च 2022। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट रुपीस, ये हमारा मेन फॉर्मेट है। क्वेश्चन 15 को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है, और वो भी फेवरेबल बैलेंस है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल बैलेंस आपको पता है पासबुक का क्रेडिट होता है। क्यों क्रेडिट होता है? क्योंकि बैंक की लायबिलिटी है और लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। इट मीन्स के बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस है, और अमाउंट है इसकी 1,60,000। हम अपने पास मेंशन कर देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एंड अमाउंट है 1,60,000। सेकेंड नंबर पर है चेक्स पेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड 40,000। चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, पेड कर दिया है, लेकिन अभी तक बैंक ने उसे कलेक्ट नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, क्लियर नहीं किया। अब मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि ये चेक हम बैंक में कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं, कैश बुक में डेबिट कर चुके हैं। क्योंकि जब चेक मिलता है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, वो हमने कर दिया है। लेकिन अभी तक बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चेक रिसीव हुआ, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन अभी तक पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। मिस्टेक क्या हुई? कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब पासबुक में रिकॉर्ड होगा, कैश रिसीव चेक रिसीव होगा, बैंक उसको क्रेडिट करेगा और अमाउंट क्या हो जाएगी उसकी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मिस्टेक हमारी क्या हो जाएगी? ठीक। तो बेसिकली अनकोलेक्टेड चेक्स को ठीक करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे और अमाउंट आ जाएगी 40,000। ये तो शॉर्ट कॉन्सेप्ट था। डिटेल कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो देखेंगे, जहां हमने इसको 5-6 मिनट लगाकर डिटेल कॉन्सेप्ट समझाया है अनकोलेक्टेड चेक्स का, और कैसे ठीक किया जाएगा उसमें भी हमने डिस्कशन की है। तो आप लेक्चर नंबर 2 और 3 देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट का, वहां आप इसको डिटेल में समझ लेंगे। तो फिलहाल अनकोलेक्टेड चेक्स बैंक इसको क्रेडिट करेगा, अमाउंट आ जाएगी 40,000। और अमाउंट है 40,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक। डिपॉजिट्स के ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट रिसीव हुआ है जो कि बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है, बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया है, बैंक ने इनकम रिकॉर्ड कर दी है। किसने रिकॉर्ड नहीं की? नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है और कैश बुक का बैलेंस कम शो हो रहा है। अब चूंकि बैंक रिकॉर्ड कर चुका है, कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया, और कैश बुक में जब इनकम रिकॉर्ड होगी तो उससे क्या होगा? बैंक इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस जब इंक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट क्या हम कर देंगे? डेबिट। तो बेसिकली ये हमारी इनकम थी, और इनकम में हमें पैसे मिलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो इसको ठीक करने के लिए भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स डेबिट होगा, अमाउंट आ जाएगी 4,000। हम यहां लिखते हैं इंटरेस्ट डिपॉजिट क्रेडिटेड बाय बैंक।
कैश बुक में डेबिट हो जाएगा 4000 से। नेक्स्ट है कस्टमर पेड इनटू द बैंक डायरेक्टली। कस्टमर ने बैंक में पैसे जमा करवा दिए। बैंकर ने क्या किया, उसको रिकॉर्ड किया होगा, क्रेडिट किया होगा और बैंक का बैलेंस क्या हो गया होगा, इंक्रीज। अब चूंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो जब हमें मालूम होगा तो कैश बुक क्या करेगी, इसको रिकॉर्ड करेगी। और चूंकि पैसे हमारे अकाउंट में आए हैं, आने से एसेट्स बढ़ गया बैंक का एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। तो बेसिकली कैश बुक में ये डेबिट एंट्री थी जो कि अकाउंटेंट ने नहीं की या उसको इंटीमेट नहीं किया गया था, बताया नहीं किया गया था। जब बताया जाएगा तो वो इस डेबिट एंट्री को रिकॉर्ड कर देगा और डेबिट कर देगा, ठीक है। क्योंकि हमारे अकाउंट में कैश या बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो डायरेक्टली डिपॉजिट टू द बैंक 30,000 एंड डेबिट। एसेट्स बढ़ेगा, डेबिट कर देंगे कितने से, 30,000 से। पासबुक क्रेडिट कर चुका है, कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ था तो इसको हम डेबिट कर देंगे। और नेक्स्ट है हमारी इनकम की एंट्री, डिविडेंड मनी 16,000 वाज रिसीव डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक ने इनकम रिसीव कर ली, बैंक के पास बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया। मसला क्या है कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब जब कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो इनकम की वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो बेसिकली कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे और कैश बुक में जब रिकॉर्ड होगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्योंकि हमारी जो एसेट्स है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डिविडेंड रिसीव हुआ है, इनकम है, डेबिट होगा 16,000 के साथ। तो यहां हम लिखेंगे डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, डेबिट कर देंगे 16,000 से। अब ऊपर है बैलेंस एज पर पासबुक, नीचे हम ठीक करने के लिए लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब सबसे ऊपर बैलेंस हमारे पास क्रेडिट है, रूल वही रहेगा, क्रेडिट है तो तमाम क्रेडिट ऐड होंगे और डेबिट लेस होगा। 1,60,000 क्रेडिट है, इसमें ये क्रेडिट 40,000 ऐड कर दें। फिर ये डेबिट है 4,000 लेस कर दें। फिर डेबिट है 30,000 लेस कर दें। फिर डेबिट है 16,000 लेस कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,50,000। आंसर पॉजिटिव आया है, ऊपर क्रेडिट तो नीचे डेबिट। ऊपर डेबिट होता तो फिर नीचे क्रेडिट लिखते हैं, लेकिन अगर आंसर माइनस में आए, ऊपर क्रेडिट नीचे भी क्रेडिट, ऊपर डेबिट तो नीचे भी डेबिट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।